तैयार हो जाइए एक हैरत अंगेज सफर के लिए, क्योंकि आज हम इस अनंत ब्रह्मांड में जीवन को ढूंढेंगे। आज हम एलियंस पर हुई लेटेस्ट डिस्कवरीज, उनसे जुड़ी थ्योरी और चल रहे एक्सपेरिमेंट्स को देखेंगे। क्योंकि भैया देखो, स्पेस की जब भी बात आती है ना, तो सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि क्या हम इस ब्रह्मांड में अकेले हैं या हमसे कहीं कोई बहुत दूर है जो हमसे मिलने का इंतजार कर रहा है। तो अपने एक्साइटमेंट को थोड़ा और बढ़ाओ, आंखों में थोड़ी चमक जगाओ, पहनो हेलमेट या सीट बेल्ट लगाओ और स्पेस की जर्नी के लिए तैयार हो जाओ। हेलो गाइस, नमस्कार एंड वेलकम बैक टू योर चैनल स्पेस इन्फिनिटी। मेरा नाम है विक्रम तिवारी और स्पेस से जुड़ी बकबक में हम आपका स्वागत करते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं अपनी एलियन हंट। भाई बस ये कल्पना करके देखो कि अरबों गैलेक्सी हैं इस यूनिवर्स में और हर गैलेक्सी में अरबों सितारे। क्या उनमें से कुछ भी सितारों के पास अपनी खुद की एलियंस कम्युनिटीज हो सकती हैं क्या? जी हाँ, आज हम इसी पॉसिबिलिटीज के बारे में चर्चा करेंगे। जीवन को ढूंढने के लिए जीवन को समझना जरूरी है। वाह वाह, क्या बात कही। पर नहीं, सही है तो पहले जीवन को समझ लेते हैं। जीवन के लिए जो सबसे मेन इंग्रेडिएंट है वो है जल, पानी, वाटर। और साइंटिस्ट वाटर के एविडेंस कई जगह ढूंढ चुके हैं, जैसे मार्स, यूरोपा, एनक्लियडस। यूरोपा जो कि जुपिटर का एक मून है और एनक्लियडस जो कि सैटर्न का एक मून है। इन दोनों की बर्फ की ऊपरी परत के नीचे अनुमान है कि पानी के सागर मौजूद हैं और पानी में जीवन की संभावना और बढ़ जाती है। देखो, इससे पहले कि तुम सोचो कि इतनी एक्सट्रीम कंडीशंस में लाइफ का सरवाइव करना इम्पॉसिबल है, तो पहले एक्सट्रीमोफाइल्स के बारे में जान लो। ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो अर्थ पर ही पाए जाते हैं और बहुत एक्सट्रीम कंडीशन में भी जिंदा रह सकते हैं। एक्सट्रीम कंडीशन जैसे डीप सी में हाइड्रोथर्मल वेंट्स या बॉइलिंग हॉट स्प्रिंग्स। ये ऑर्गेनिज्म हमें एक बहुत क्लियर इंडिकेशन देते हैं कि जीवन अपने सर्वाइवल के लिए बहुत एक्सट्रीम कंडीशन को भी अडॉप्ट कर सकता है, जो हमारी पृथ्वी से बाहर जीवन को ढूंढने की तलाश और ललक दोनों को और बढ़ा देता है। तो अब बात आती है कि अगर मान लो एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ मौजूद भी है तो उसको ढूंढा कैसे जाए? एक तरीका है सेटी प्रोजेक्ट। सेटी स्टैंड्स फॉर सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस। इस प्रोजेक्ट में साइंटिस्ट बहुत बड़े बड़े रेडियो टेलीस्कोप्स का यूज करते हैं ताकि यदि कोई एलियन लाइफ सिग्नल भेज रही हो तो उसे हम डिटेक्ट कर सकें। तो मेरे प्यारे एस्ट्रोनॉट्स, अपने स्पेस सूट पहन लो, क्योंकि हमने तुम्हारे लिए आगे कई मिशन लाइन अप किए हुए हैं। हमें पता है कि तुम्हें पता है कि नासा ने अपने कुछ रोवर जैसे क्यूरियोसिटी और परसीवरेंस को मार्स पर उतारा है जीवन की तलाश में। क्या पता इन रोवर्स को जल्द ही कोई मार्स पे कीड़ा इधर उधर चहलकदमी करता हुआ मिल जाए। स्पेस में जीवन की तलाश को आसान करने के लिए एक और गेम चेंजिंग आइटम है जिसका नाम है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, जिसको 25 दिसंबर 2021 को लॉन्च किया गया था। ये स्पेस में मौजूद इस वक्त की सबसे बड़ी टेलीस्कोप है और इसकी कॉस्ट $10 बिलियन रही थी। ये बहुत दूर प्लैनेट्स के एनवायरनमेंट को देखने में सक्षम है। प्लैनेट्स में मौजूद गैसेस को समझकर ही हम उसमें लाइफ की पॉसिबिलिटीज को समझ सकते हैं। तो अब बारी आती है द फर्मी पैराडॉक्स की। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि हम एलियंस की बात करें और फर्मी पैराडॉक्स को छुए भी ना। फर्मी पैराडॉक्स एक विरोधाभास को बताता है और वो ये कि ये इमेजिन करके देखिए कि इस यूनिवर्स में बिलियंस ऐसे प्लेनेट हैं जो कि लाइफ के लिए सूटेबल हैं, पर आज तक हमें कोई एलियंस हकीकत में नहीं मिला। तो कहाँ है वो सब? क्या वो हमसे हाइड एंड सीक खेल रहे हैं या वो कहीं जानबूझकर छुपे हुए हैं? ये तो वक्त ही आने पर पता चलेगा, क्योंकि हकीकत यही है कि जैसे जैसे हम अपनी रिसर्च को आगे बढ़ाते जा रहे हैं वैसे हम दिन प्रतिदिन एलियंस को ढूंढने के और करीब आते जा रहे हैं और हर असफलता हमें हमारे खुद के प्लेनेट और हमारे आसपास के कॉस्मोस के बारे में और ज्यादा समझाते जा रहे हैं। तो मेरे स्पेस के दीवानों, इस बात को पहचानो कि एलियंस को ढूंढने का सफर आज हम यहीं पर रोकते हैं। हाँ भाई, हमें पता है इतने से तुम्हारा दिल नहीं भरता, इसीलिए तो हम हर दिन स्पेस से जुड़ी ऐसी ही मिस्ट्रीज को तुम्हारे सामने लाते रहते हैं। तो स्पेस से जुड़ी किसी भी जानकारी के लिए बस एक नाम याद रखना, स्पेस इन्फिनिटी।